श्रेयस अय्यर फॉर्म में आ गए हैं। पहले मैच में 50 रन, दूसरे मैच में 113 नॉट आउट और तीसरे मैच में 28 नॉट आउट। और श्रेयस अय्यर जब से फॉर्म में आए ना, उन्होंने अपने जो क्रिटिक्स हैं उनके मुंह पर तमाचा लगा दिया है। बट क्या वो सच में फॉर्म में आए हैं? और क्या वो सच में T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए रिजर्व्स में उनको होना चाहिए था? इसी बात पर डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो भैया श्रेयस अय्यर फॉर्म में आ गए हैं, पर आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, वनडे क्रिकेट में इंडियन पिचेस पर, T20 में नहीं आए हैं। अरे मत बोलो यार, वो फैंस हैं, वो बुरा मान जाते हैं। अरे यार, लोग हमें लगातार कमेंट्स में कह रहे हैं कि भाई आप ना श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट आपका कोई एजेंडा है। नहीं अरे है भाई, नहीं है हमारा कोई एजेंडा। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर बढ़िया फॉर्म में है वनडे की, तो उनको वनडे की जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए उसमें लगातार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी लेटली उन्होंने अच्छे स्कोर्स बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे दूं, T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर, शॉर्ट पिच बॉलिंग पर और किसी भी ऐसी पिच पर जहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, श्रेयस अय्यर की फॉर्म एकदम गायब, निस्तनाबूद। ओह क्या शब्द बोला मैंने, मजा आ गया। हाँ। लेकिन श्रेयस अय्यर की जो फॉर्म है उसको देख के हमें मजा नहीं आ रहा है अभी भी। आप लोग कहोगे हम हेटर है, हेटर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम उनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं, हम स्टैट्स लेके जब बैठते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं कि उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस कहां कहां आए और कहां कहां नहीं आए, पता ये चलता है कि इंडिया की पिचेस के ऊपर उनके बड़े स्कोर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जहां दूसरा, अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो उनके अच्छे स्कोर आए हैं वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स पे। हाँ। जहां हम कहते हैं कि पाटा मतलब इंडिया से भी गए गुजरे अगर कहीं पिचेस हैं तो वो वेस्ट इंडीज में है, जहां पे बॉलर्स को मदद नहीं मिलती है। बिल्कुल। ऐसी जगहों पर जाकर श्रेयस अय्यर स्कोर करते हैं। और अगर श्रेयस अय्यर को आप देखते हो कि वो जो 5th टेस्ट मैच हुआ था बर्मिंघम में लेके गए थे, तो वहां पे भी उन्होंने स्कोर नहीं करा, यानी कि बाहर की जो फास्ट विकेट्स है इंग्लैंड की, वहां पे भी उन्होंने स्कोर नहीं करा। ऐसी अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखना शुरू करते हो साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स में, तो वहां पर भी आपको दिखता है कि वो स्कोर नहीं कर रहे थे। जैसे इंडिया में आते जादू हो जाता है। और आज हम स्टैट्स लेकर बैठे हुए हैं, लोग ना अभी भी बैक साइड देख के बोलेंगे ये ना खाली कागज लाए हैं भाई साहब। पूरा स्टैट्स लेकर बैठे हुए हैं, ना सिर्फ वनडे के बल्कि टेस्ट के और T20 के और आईपीएल के भी। और बिल्कुल साफ साफ ये बात कह देना चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि श्रेयस अय्यर को लेकर जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया, वहां पर रिजर्व्स में ही सही, पर उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहिए था, हमें यह लगता है कि वहां पर आपके पास बेटर बैट्समैन मौजूद थे जिनको वो मौका दिया जा सकता था T20 के हिसाब से। जैसे कि संजू सैमसन, जैसे कि संजू सैमसन लिया जा रहा है भाई। संजू सैमसन के बारे में अगेन, संजू सैमसन फैन क्लब नहीं खोल रखा। संजू सैमसन, हमें यह भी पता है कि संजू सैमसन शायद 15 मेंबर्स का हिस्सा नहीं बन सकते थे। बार बार ये कहते आए हैं कि संजू सैमसन 15 मेंबर्स का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते थे क्योंकि वहां पर उनका कंपटीशन दीपक हुडा से था, और दीपक हुडा क्योंकि बॉलिंग करते हैं तो वो संजू सैमसन आपको वो वाला बॉलिंग ऑप्शन नहीं देते। और बाकी ये भी था कि ऑलरेडी 2 आप विकेट कीपर बैट्समैन लेके जा रहे हो और एक रिजर्व के नाम पे आपके केएल राहुल भी है, तो आप एक चौथा ऑप्शन नहीं शायद लेकर जाओगे। और संजू सैमसन को भी प्योर बैटिंग के हिसाब से चांस दिया जा सकता है एटलीस्ट स्टैंड बाइज में। और अगर आप स्टैट्स की बात देखोगे कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से, जो असली T20 फॉर्मेट अभी जो पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में जिन जिन देशों ने वो कोड क्रैक किया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से खेलते हैं, वो वाला जो जिस तरीके का फॉर्मेट होता है वो संजू सैमसन बढ़िया खेलते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ श्रेयस अय्यर के आईपीएल स्टैट्स ही लेकर आए, और मैं आपको बताऊं, श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में 100 से ज्यादा मैच खेले हैं, 101 मैच खेले हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 125 का है। कौन से देश का चौथे 5वें नंबर पर आने वाला खिलाड़ी मुझे बता दो जो कि 125 के स्ट्राइक रेट से खेलता हो और उसको बहुत बढ़िया प्लेयर माना जाता हो? हाँ, मतलब उनको श्रेयस अय्यर के साथ में ये रेपुटेशन है कि वो बंदा हिटर है, वो आके टिकता है, आपको मतलब एक वो डिपेंडेबल प्लेयर होता है ना, वो भी है। एक रेपुटेशन अच्छी ये भी है कि वो स्पिन को बढ़िया खेलते हैं, स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं। और उसका ठीक ऑपोजिट जो है, जब फास्ट बॉलिंग आती है, शॉर्ट बॉल्स आती है, वो उतना ही मेंटली प्रेशर में भी दिखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। अगर आप थोड़ा थोड़ा बॉलर क्या है कि इनको बना के इस तरीके से इनकी विकेट ले रहा है कि पहले बिल्कुल शॉट डालता है तो बिल्कुल पीछे हो जाता है, उसके बाद जब आगे आगे डाल रहा होता है ना, तो पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं होता कि फ्रंट फुट पे जाके खेले, पहला इंस्टिंक्ट ये होता है बैक फुट पे जाके ही, अगर गुड लेंथ बॉल है तो वो भी मैं बैक फुट पे जाके खेलूंगा। और इस तरीके से उनके साथ मेंटल गेम्स खेली जा रही है। दिल्ली और रांची की जो पिचेस हैं, इस पर भाई कौन सी टेस्टिंग हो रही है आपकी शॉर्ट पिच बॉलिंग के सामने? इस पर तो आपकी टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। जहां कहीं पर भी आपकी टेस्टिंग है, जैसे कि हम पूरा का पूरा यहां पर चिट्ठा लेकर बैठे हुए हैं, मैं तो T20 की बात चल रही है, T20 की बात कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। तो T20 में भैया जैसे ही आपको थोड़ी सी भी फास्ट पिचेस मिलती हैं, आपके स्कोर गिर जाते हैं। जैसे ही आपको लखनऊ की, कोलकाता की पिचेस मिलती हैं,
आप भैया वहां पर रन मारते हो। और मतलब मैं यही कह रहा हूं कि T20 में लगातार जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, हमने देखा कि थोड़े से वेस्ट इंडीज की पाटा पिचेस पर जैसी तेज पिच हो बता देते हैं ना, इनकी 50s गिना देते हैं, एक काम करते हैं, वरना लोग कहेंगे कि तुम तो एम ही हवा में बातें कर रहे हो। एक मिनट रुको जरा। हाँ। 57 नॉट आउट इन्होंने बनाया था, कहां पे? लखनऊ में। 74 नॉट आउट कहां बनाया? धर्मशाला में। 73 नॉट आउट धर्मशाला में। उसके बाद जब बात करते हैं 28 इन्होंने बनाए थे नॉटिंघम जाके, तो वहां पे ऑब्वियसली इन्होंने कुछ ज्यादा झंडे नहीं गाड़े। और वापस जब इंडिया के बाहर वेस्ट इंडीज अगर वो जाते हैं, लॉर्डे हिल वो ग्राउंड था और 64 उन्होंने वहां मारे थे, उसके अलावा ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं करा। और जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही बाकी जगह मैच हुए जहां पर पिच थोड़ी सी सीम कर रही थी, तो वहां के उनके स्कोर्स हैं 0-10-24। तो भैया बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वनडे में भी अगर मैं बात करूं, जब साउथ अफ्रीका लेकर गए थे और वनडे सीरीज में मौका दिया गया था, पाल में, केप टाउन में जब मैचेस हुए, 17-11-26 इस तरीके का उनका वनडे का स्कोर है। और जैसे ही लखनऊ, रांची, दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन आता है तो आप रन मारते हो। ओवल में आपको बैटिंग नहीं मिली थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक देखिए एक ना मतलब एक पैटर्न है। नहीं, टेस्ट छोड़ते हैं बाहर की पिचेस पे कैसा परफॉर्मेंस है, बस ये हम समझाना चाह रहे हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं, स्टैट्स यहां लगा देंगे हम आपके लिए। और ये एक पैटर्न है और मैं ये चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर इस जो कमी है उसको ओवरकम करें। जितना जल्दी से जल्दी ओवरकम करेंगे बढ़िया होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। करेक्ट। पर ऐसे टाइम पर जब आपका पता है कि आप शॉर्ट पिच बॉलिंग, आप एकदम से आप अनकंफर्टेबल हो उसके सामने, ऑस्ट्रेलिया में वैसी ही बॉलिंग मिलने वाली है, वैसी ही पिचेस मिलने वाली हैं, तो वहां पर क्या आपको एक ऐसा बैट्समैन नहीं भेजना चाहिए था जो कि बैक फुट, फ्रंट फुट पर कंफर्टेबल होकर फास्ट बॉलर के सामने घबराता नहीं है, लंबे शॉट भी लगा सकता है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स पर गैप भी ढूंढ सकता है। ऐसा प्लेयर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पिन का बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि वहां पर संजू सैमसन होना चाहिए थे। ये हमारा कहना है। संजू सैमसन होते या नहीं होते ये एक दूसरी कहानी है, पर श्रेयस अय्यर क्योंकि वहां पर है, थोड़ा सा सिलेक्शन में मजा नहीं आ रहा। श्रेयस अय्यर क्यों एक अच्छे टैलेंट है, हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। बेहतरीन फील्डर हैं। हाँ। उन्हें फील्ड में जब देखते हैं तो भाई चीता है आदमी, चीता। और श्रेयस अय्यर को जब भी देखते हैं हम ओडीआई के अंदर, जब थोड़ा उनके पास टाइम ज्यादा होता है, तब एक थोड़ा सा ज्यादा सेटल्ड लग रहे होते हैं देखने में। और एक उनकी शॉर्ट कमिंग अगर है शॉर्ट बॉल को खेलने की, तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब अगर आंखें बंद कर लेंगे, फैन बॉय बन जाएंगे, तो उसका फायदा नहीं है। ना टीम इंडिया को फायदा है उसका, ना श्रेयस अय्यर को उसका फायदा है। तो जितनी जल्दी वो अपनी इस कमी के ऊपर काम कर लेते हैं वो अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे काम करें, टीम में बेहतरीन एक मतलब वो जो होता है ना कि भाई साहब फोड़ फाड़ देंगे, वैसा वाला ऑप्शन बन के वापस आए। हम चाहते हैं ऐसे बंदे हो टीम में। मैं तो कह रहा हूं अगले साल वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, तो श्रेयस अय्यर क्योंकि स्पिन भी बढ़िया खेलते हैं, वनडे में बढ़िया फॉर्म में भी हैं, और इंडिया में तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, इंडिया में वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो बाहर खेले ना खेले, तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को फॉर्म में होना बहुत जरूरी है 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। ये हमारा कहना था, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर कह रहे थे कि आप हेट कैंपेन चला रहे हो, अब तो रन आए हैं, सेंचुरी आई है, 50 आई है, अब बोलो। अब जवाब नहीं है, जवाब है और जवाब हमने आपको दे दिया है। आपका क्या कहना है इस बारे में, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर को ही होना चाहिए था रिजर्व्स में T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि लोग अब ईशान किशन का नाम भी लिख रहे हैं। हाँ देखिए, इंडियन पिचेस एक तो लोग यार वनडे और T20 में कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, पता नहीं है क्या? सेलेक्टर जब ऋषभ पंत का T20 में सिलेक्शन कर देते हैं क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा खेल के गए हैं, तो ये तो बेचारे सपोर्टर्स हैं, इनसे क्या हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब सपोर्टर्स को तो पैसे भी नहीं मिल रहे, सिलेक्टर्स को तो पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, सिलेक्टर्स को तो पता नहीं क्या क्या मिलता है। खैर, आपका जो भी वो कहना संजू सैमसन वर्सेस श्रेयस अय्यर की डिबेट पर, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे न्यूज, व्यूज और बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक्स पर डिबेट्स लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए अनकट।